सो गाइज वीडियो के अंदर में कैनरा बैंक को हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी अभी हमने निफ्टी पीएसयू बैंक को डिस्कस किया। निफ्टी पीएसयू बैंक का ही स्टॉक है। जैसे कि मैंने बताया, निफ्टी पीएसयू बैंक बुलिश लग रहा है और उसके कुछ एक स्टॉक लाइक कैनरा बैंक, बीओबी, यूनियन बैंक एंड महाराष्ट्र बैंक, ये सभी के सभी बुलिश लग रहे हैं, जिनमें एक अच्छी अपमूव आ सकती है। तो कैनरा बैंक भी अगर आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस से एक अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। अभी मंथली की स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्पेशली इस टाइप के कंसोलिडेशन को देखते हुए क्लियरली लग रहा है कि एक बड़ी मूव आ सकती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है और काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। इस ट्रेंड लाइन के प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जानी चाहिए और यहां से एक अच्छी मूव आनी चाहिए। और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहां पे बाइंग कर सकते हैं, अगर अप मूव आती है तो कहां तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट एज यूजुअल अगर प्राइस डाउन आती है तो क्या फिर बैक का प्लान होगा। तो उसके लिए एक बार मैं वापस से निफ्टी पीएसयू बैंक की स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा जहां पे अभी हमने छोड़ी थी, ताकि उसके कुछ एक पॉइंट में इससे आपको कोरिलेट करके दिखा सकूं। सो लेट मी ओपन निफ्टी पीएसयू बैंक। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वार्टरली सप्लाई जोन ब्रीच हो चुका है। सेकंड क्वार्टरली के सप्लाई जोन ने प्राइस को रोक रखा है। इस वाले क्वार्टरली के सप्लाई जोन ने भी प्राइस को होल्ड करने की कोशिश की, बट 2-3 कैंडल के बाद में ये ब्रीच हो गया। लेकिन लास्ट 4 to 5 कैंडल को देखेंगे आप, इस सप्लाई जोन ने रोक रखा है। लेकिन ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिखा रही है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मंथली के ऊपर में जाते हैं। अभी अभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये वाला जो मंथली का डिमांड जोन है, ये वाला मंथली का डिमांड जोन, ये चलने को तो चला है बट अल्टीमेटली टूट गया और प्राइस जो है इस एरिया से अप गई है। अब ये क्यों टूट गया, आप देखेंगे कि ये इस प्रोक्सिमल लाइन को, क्वार्टरली के सप्लाई जोन की प्रोक्सिमल लाइन को हिट करके प्राइस डाउन आई। तो सिर्फ क्वार्टरली नहीं, यहाँ पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, तीनों टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है, वहां से प्राइस डाउन आ रही है। इसके बावजूद इस वाले एरिया ने प्राइस को होल्ड किया और अप लेके गया। एक जो बड़ी रैली आनी चाहिए ना, वो नहीं आई। चलने को तो चला है बट बड़ी रैली नहीं आई। अल्टीमेटली प्राइस आप देखेंगे इस ग्रीन और रेड कैंडल की कहीं बीच से, हो सकता है कि वीकली पे कोई सप्लाई जोन हो, वहां से डाउन आई है, और यहाँ पे हो सकता है कोई वीकली का डिमांड जोन हो, यहाँ से प्राइस अप अगेन अप गई है। अब हम कह सकते हैं कि बैक टू बैक कुछ एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक वापस से एक अच्छा बाइंग प्रेशर प्राइस में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं। ये देखिए, ये वो एरिया है जहां पे फर्स्ट टाइम इस क्वार्टरली की प्रोक्सिमल लाइन को हिट किया। इस रेड कैंडल ने इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को हिट किया और यहां से हिट होने के बाद में प्राइस डाउन आई है। और ये जो वीकली का डिमांड जोन देख रहे हैं, ये वही मंथली का डिमांड जोन है, उसी के अंदर में है। यहां से देखिए आने को तो अपमूव आई है, बट अगेन जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यहाँ से प्राइस अगेन डाउन आई है। और काइंड ऑफ जिगजैग फॉर्मेशन से हर एक अग्रेसिव सप्लाई जोन प्ले होते हुए प्राइस आई है इस ओरिजिन तक। जो पेंसिल से हमने ये एरिया मार्क किया है, उसी एरिया के अंदर ये काइंड ऑफ ओरिजिन ही तो है। इस वाले ओरिजिन से प्राइस अगेन अप गई और यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हाँ, ग्रीन 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 कैंडल बना के प्राइस अप जा रही है। डाउन आने पे हमारे पास में ये एरियाज हैं बाई करने के लिए। निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, इनको हमने डिस्कस किया, उन सभी में ये एरियाज हैं। और डाउन आती है तो और साइड के अंदर में हमारे पास में एरिया है। वापस से मंथली के अंदर में जाते हैं कि कहां कहां पे हमारे पास में क्या क्या है। एक है ये मंथली का डिमांड जोन जो कि मैंने ब्लैक लाइन से मार्क कर रखा है। एक है अनदर इसी के जस्ट नीचे ये वाला मंथली का डिमांड जोन जो कि मैंने ग्रीन लाइन से मार्क कर रखा है। तो ये तो दो एरिया ही हैं इसके अंदर में। इन केस अगर इससे भी बड़ा करेक्शन आता है किसी भी वजह से, मान के चलिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आया है, बट हम मान के चलें अगर इससे भी बड़ा कुछ आता है तो क्या हो सकता है। देखिए, अभी इसके अंदर में एक काइंड ऑफ एक ट्रैप लेवल हमने देखा है। ट्रैप लेवल क्या देखा कि मंथली का डिमांड जोन जो था ये वाला, ये तो टूटा और प्राइस कहां से चली है, इसके बॉटम से, वीकली के डिमांड जोन से। प्राइस यहीं से तो चली है, वीकली के डिमांड जोन से, कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन टूट जाता है, लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन चल जाता है। आप देखेंगे कि यहां पे मैं एक डिमांड जोन मार्क कर रहा हूं। इसको मार्क करने के दो रीजन है, एक तो ट्रैप लेवल को समझा सको, और एक इसकी पिक्चर को सिर्फ कैनरा बैंक से ही नहीं, बीओबी से भी मैं कोरिलेट करूंगा, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में किसी भी वजह से प्राइस अगर यहाँ पे देखने को मिले तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ सके। बस यही रीजन है, बस डिस्कस करने का और कुछ भी नहीं। तो ये मैंने मार्क कर दिया है मंथली का अनदर डिमांड जोन H7 एंड H8, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल लाइन। अब हम जाते हैं वापस से डेली पे। ये एरिया ऑलरेडी है हमारे पास में, जो कि हमने डिस्कस किया था, एक काइंड ऑफ एमआईटी ट्रेड है।
आप देखेंगे कि ये मंथली का जो अभी अभी हमने मार्क किया थर्ड डिमांड जोन, उसी थर्ड डिमांड जोन पे डेली का भी डिमांड जोन, मतलब मंथली और डेली दोनों है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर में। बट इन केस अगर प्राइस और डाउन आती है तो ये ना सोचे मंथली का डिमांड जोन टूट गया, एक्चुअल में उस पूरी ओरिजिन का अपमूव ये वाला एरिया है। तो कभी भी फ्यूचर में यहां तक प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी है। कभी भी क्रैश होता तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभी आएगी, हो सकता है निफ्टी पीएसयू बैंक ऑल टाइम हाई पे जाए उसके बाद में कभी यहाँ पे आए। मैं तो बस आपको एक बात बता रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर में हो सकता है कि जब प्राइस मंथली इस डिमांड जोन में आती है तो ऑलवेज कंसिडर दीज टू एलओटीएल, कि इन दोनों एलओटीएल को कंसिडर करना, इस एरिया पे ट्रेड करें लेकिन इसको भी साथ में कंसिडर करते हुए ट्रेड करें। यही सेम पिक्चर कैनरा बैंक में आपको देखने को मिलेगी और सेम पिक्चर आपको बीओबी में देखने को मिलेगी। इनको मल्टीपल टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको बार बार मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि कुछ एक नए स्टूडेंट जो कंटिन्यूसली आते रहते हैं उनको भी ये एक बेटर व्यू मिल सके हमें। ओके, अब इस पिक्चर के बाद में हम वापस से जाते हैं कैनरा बैंक पे। तो जैसा कि बताया कि बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है, बट कहां कहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम इसमें बुलिश कब से हैं। बेसिकली जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था 2020 में, तभी से हम इसके अंदर में बुलिश हैं। जो फर्स्ट ट्रेड हमने इनिशिएट की थी वो कहां पे की थी वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी सबसे फर्स्ट ट्रेड थी इसके अंदर में, वो आपको याद होगा जब ये बार बार में ईएमए को टच करके प्राइस डाउन आ रही थी और अल्टीमेटली जब ये ईएमए के ऊपर में क्लोज हुई थी तो एक एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेड हम ले रहे थे इसके अंदर में। यहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेड कहां पे इनिशिएट की थी हमने, रूल बेस्ड ट्रेड इनिशिएट की थी कि ये हमें फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन मिली थी कि इस वाले डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को खत्म किया है और इस वाले डिमांड जोन के अंदर में हमें एंट्री मिली थी यहाँ पे जाके। ये हमारी एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हुई थी कि कंफर्मेशन मिलने के बाद में लॉन्ग होना, और यहां से हम इसमें लॉन्ग ही थे। जिसकी ये एंट्री मिस भी हो गई थी तो बैक टू बैक हमें अगेन बार बार में एंट्री मिलने के चांसेस मिले कि अगेन एक अनदर कंफर्मेशन इस पूरे एरिया के प्राइस ऊपर गई है। कौन से डिमांड जोन से, इस वाले डिमांड जोन से, इस वाले डिमांड जोन में अगेन हमें एंट्री मिली है यहाँ पे। अगर किसी की ये भी ट्रेड मिस हो गई है तो बार बार में इसके अंदर में हमें एंट्री मिलती रही है किसी ना किसी डिमांड जोन के थ्रू। जैसे ये वाला डिमांड जोन बना, इसके थ्रू वापस से एंट्री मिल गई। तो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से हम इसके अंदर में बुलिश हैं। अभी भी इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी 227 पे आ चुका है तो बस खत्म, नहीं। प्राइस में बहुत बड़ा पोटेंशियल, बहुत ऊपर तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है, ईयरली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे कोई अच्छी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, बट हाँ टारगेट के लिए अगर हम देखें तो यहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है इन दो लाइन के बीच में, इस ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में। हाफ ईयरली पे जाते हैं। हाफ ईयरली यहाँ पे एक सप्लाई जोन है निफ्टी पीएसयू बैंक की तरह ही, उसी ने प्राइस को रोक रखा है। ये वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है निफ्टी पीएसयू बैंक की तरह। और ये वाले की मैं बात करूं तो सेम वही पिक्चर है हाफ ईयरली के ऊपर में भी। तो लाइन डबल डबल मार्क करने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे इसी लाइन को रखते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली के ऊपर में जाते हैं। अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो डिजिटल तो वही की वही है, लेकिन यहाँ पे प्रोक्सिमल कुछ क्वार्टरली पे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं एक लाइन H5, कि मतलब अगर प्राइस अगर अप जाती है तो 625 के अराउंड, 625 के अराउंड तो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। क्या उससे पहले कुछ है क्या, ये देखिए ये सारे एरियाज मुझे टेस्टेड दिख रहे हैं, ये सभी के सभी टेस्टेड लग रहे हैं। ये वाला एरिया ये ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है क्वार्टरली पे, जैसे निफ्टी पीएसयू बैंक में ब्रीच हुआ है बिल्कुल उसी तरह से इस वाले ने होल्ड कर रखा है निफ्टी पीएसयू बैंक की तरह। अगर इससे ऊपर जाती है तो प्राइस में एक अच्छी रैली आ सकती है। अब जाते हैं मंथली पे। मंथली पे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम वही सीन हुई है इसके अंदर में भी। देखिए आप प्राइस जो है इस वाले सप्लाई जोन से, जो कि मंथली पे भी है एंड इस क्वार्टरली पे भी है और हाफ ईयरली पे भी है, प्राइस यहीं से तो डाउन आ रही है। जैसा निफ्टी पीएसयू बैंक में डाउन आई वहीं से तो डाउन आई है। और इसने भी क्या किया, इसने भी देखेंगे आप इस वाले डिमांड जोन ने प्राइस को एक बार तो होल्ड किया है, न सिर्फ होल्ड किया रैली भी आई है यहाँ पे। इस एरिया की बात करो, यहाँ से रैली भी आई। बट अगेन इस ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में जो सप्लाई जोन था, जो फॉलोअप सप्लाई जोन बना हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली के सप्लाई जोन के बाद में, वहां से प्राइस डाउन आई है और फिर इसे ब्रीच करते हुए अगेन डाउन आई। और प्राइस को किसने रोका है, प्राइस को रोका है इस वाले एरिया ने। ये जो रैली बेस रैली डिमांड जोन है जिसमें 4 बेस कैंडल है, रैली बेस 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 एंड रैली, इस वाले एरिया ने प्राइस को रोका और प्राइस यहां से अब अप जा रही है।
तो मंथली की पिक्चर तो यहां तक क्लियर होगी। जो निफ्टी पीएसयू बैंक में ना सेम पिक्चर है, ये डिमांड जोन चलना, चलने के बाद में टूटना और इस वाले डिमांड जोन से प्राइस का अगेन अप जाना। और निफ्टी पीएसयू बैंक की तरह इसमें भी रोकने के लिए कुछ भी अच्छा हमें नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सारी स्ट्रक्चर एक दूसरे से टेस्टेड है। ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। कहने का मतलब सब कुछ टेस्टेड लग रहा है मेरे को यहाँ पे। एक यहाँ पे कुछ बन रहा हल्का फुल्का, जो कि प्राइस को हो सकता है कुछ टाइम के लिए अटका के रख दे बस। अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली ऑलमोस्ट 725 पे। तो कहने का मतलब अगर प्राइस के अंदर में रैली आती है तो कुछ टाइम के लिए भले ही रोके, लेकिन हमारा टारगेट क्या हो सकता है? 625 एंड देन 725। यस, मैं इसमें 625 फर्स्ट टारगेट एंड 725 सेकंड टारगेट यहां तक बोली। सो इसके बाद में कितनी ग्रीन कैंडल बनी है, कितने फॉलोअप डिमांड जोन बने, हायर टाइम फ्रेम पे कितने अच्छे डिमांड जोन बने, सेक्टर की कैसी पिक्चर बनी है, सेक्टर क्या ऑल टाइम हाई पे चला गया है, क्या ट्रेलिंग कर सकते हैं क्या सेक्टर में, उस पिक्चर को देखते हुए हो सकता है कि हम इसके अंदर में ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए या फिर कुछ करेक्शन आना चाहिए, कैसे फॉलोअप डिमांड जोन है, उन सब पिक्चर का आइडिया लगाते हुए आगे की पिक्चर डिसाइड करेंगे। बट इनिशियली टारगेट 625 देन 725, ये मैं कैनरा बैंक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले टाइम के अंदर में। अब बात करते हैं डाउन साइड में अगर आया तो क्या प्लान है। तो ये देखिए, ये तो मंथली का डिमांड जोन है जो कि निफ्टी पीएसयू बैंक में भी है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर मैं वीकली पे जाऊं तो देखिए वीकली के ऊपर में भी इसमें डिमांड जोन है, निफ्टी प्राइवेट बैंक की तरह, निफ्टी बैंक की तरह, निफ्टी पीएसयू बैंक की तरह। इसके अंदर में बैक टू बैक हमारे पास में डिमांड जोन, और इस वीकली वाले डिमांड जोन से प्राइस चल भी रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस मंथली के एरिया से चली है ना प्राइस, वहां पे एक वीकली का ये भी एक अच्छा डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। इन सभी ग्रीन कैंडल के बीच में एक ही बेस कैंडल होना, वो भी रेड कैंडल, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेंथ होती है, और मंथली का ऑलरेडी इसे सपोर्ट है। तो इसी एरिया से प्राइस ने फोल्ड करके अब प्राइस अप जा रही है। तो मतलब मंथली और वीकली दोनों डिमांड जोन का हमारे पास में सपोर्ट है, जहां से कैनरा बैंक अभी रिएक्ट होके वापस से अप जा रहा है। एक अच्छी बात यह कि इसने देखिए ऑलरेडी एक सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया है, जो कि एक अपने आप में कंफर्मेशन दे रहा है। प्राइस को कुछ टाइम तक इसने गार्बेज ने होल्ड करके रख रखा, प्राइस डाउन आई है, मार्केट क्रैश हुआ तो कैनरा बैंक में भी थोड़ी सी सेलिंग आई, लेकिन इस वाले एरिया ने प्राइस को वापस से होल्ड कर लिया, और यहां से प्राइस जो अप गई है। यहाँ पे दिल्ली का भी डिमांड जोन है, जहां पे आई एम श्योर सबने ट्रेड लिया आप लोगों ने, जहां से ये अभी रिसेंटली 6 to 7% अप हुआ था। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर और समझाता हूं आपको। आप यहाँ पे देखेंगे एक रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन भी है, और ये सप्लाई जोन नहीं चला। अब यहाँ पे देखिए अगेन वही चीज जो मैं बार बार में कहता हूं कि टॉप डाउन अप्रोच, एक बड़े टाइम फ्रेम की अप्रोच और सेक्टर सपोर्ट हमें कैसे एक गलत ट्रेड लेने से बचा देता है। हमें जब क्लियरली पता है कि यहाँ पे इसको निफ्टी पीएसयू बैंक का सपोर्ट मिल गया, निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक और उसके कुछ एक स्टॉक का सपोर्ट मिल गया, मतलब जब स्टॉक खुद एक मंथली के डिमांड जोन में आ चुका है, एक वीकली के डिमांड जोन में आ चुका है, दोनों के दोनों अच्छे हैं, दोनों के दोनों जब अच्छे हैं, उन दोनों के डिमांड जोन के अंदर में निफ्टी, ये सॉरी कैनरा बैंक आ चुका है। यहां पे अगर उसको सेक्टर का सपोर्ट और मिल जाए, और उसके जो सेक्टर के सपोर्टिंग सेक्टर हैं, लाइक इसके सपोर्टिंग सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक हो सकता है, निफ्टी बैंक हो सकता है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकते हैं, उनमें से जितने ज्यादा किसी सपोर्ट मिलता जाएगा उतना ही ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ आती जाएगी। तो उन सब में भी अगर ये आ चुका है तो फिर यहां से सोचिए इसमें कितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी। तो जब बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर सारे सेक्टर और टॉप डाउन अप्रोच क्लियरली ये कह रही है कि यहाँ पे एक आप बुलिश बने रहिए, बाइंग कीजिए, तो यहाँ पे क्यों हमें ट्रेड लेनी। अगर देखिए यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन दूर होता, लेट्स सपोज ये मंथली की प्रोक्सिमल लाइन नहीं होती और ये वाला एरिया यहाँ पे होता ही नहीं, लेट्स सपोज यहाँ पे ये एरिया डायरेक्टली, नो डाउट ये भी अच्छा एरिया है। अब यहाँ पे यही एरिया है और हम इसका ही वेट कर रहे होते, इस कैंडल को भूल जाइए ऊपर वाली को, इसका वेट कर रहे होते, तो क्या है, तो ये देखिए ये कंटिन्यूसली लोअर लो चलता रहता और प्राइस यहां तक आती, क्योंकि ना तो फिर मंथली की प्रोक्सिमल होती ना वीकली का डिमांड जोन होता। तो स्टॉक के अंदर में ये लोअर लो जिगजैग फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता, क्योंकि देखिए यहां तक इसमें कुछ नहीं था ना। तो देखिए सब घटिया से घटिया लेवल जिसमें इतनी सारी बेस कैंडल है, ये भी तो अग्रेसिवली चल रहे हैं, ये सब के सब देखिए अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और ये कितना अच्छा है फिर भी काम नहीं किया, उसके पीछे रीजन यही है। तो जब टॉप डाउन अप्रोच क्लियर रहती है ना, जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया, तो वो टॉप डाउन अप्रोच हमें कौन कौन सी WIT ट्रेड लेनी है और कौन कौन सी नहीं लेनी है, इंपॉर्टेंट ये कि कौन कौन सी नहीं लेनी है, उन चीजों से हमें अवेयर रखती है और हमारी गलतियां नहीं होने देती।
बस यही रीजन है कि मैं इन चीजों को बार बार मैं रिपीट करता हूं, टॉप डाउन अप्रोच एंड सेक्टर सपोर्ट, ताकि सबसे पहले तो हम जो गलत ट्रेड लेने वाले ना उससे बच सके। अदरवाइज हमारी वो क्लियर नहीं है ना, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कैनरा बैंक सप्लाई जोन में गया, कि कैनरा बैंक को सेल कर देते हैं। यहाँ पे कोई डीआईटी की अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम वहां पे सेल कर देते हैं, एचआईटी मिल रही है तो वहां पे सेल कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं डीआईटी एचआईटी एसएल की हिट हो रही है, क्योंकि हमारा टॉप डाउन व्यू क्लियर नहीं है उसके अंदर में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इस वाले डिमांड जोन से प्राइस चल रही है, इन केस अगर डाउन आती है तो देखिए मल्टीपल डिमांड जोन है हमारे पास में, तो डरने की कोई भी बात नहीं है कैनरा बैंक के अंदर में। ये भी एक अच्छा डिमांड जोन है। और देखिए 227 से और नीचे जाते हैं, ये वाला एरिया देखिए, दिल्ली पे दिखाता हूं, दिल्ली पे और समझ में आएगी अच्छे से। पहले तो मंथली का देख लीजिए, ये वाला डिमांड जोन जो कि चल चुका है, इसको मैं ऐसे रैंडमली मार्क कर रहा हूं रेफरेंस के लिए, क्योंकि मुझे इसके नीचे का एरिया आपको दिखाना है। मैं बात कर रहा हूं इस वाले एरिया की। उस मंथली डिमांड जोन, भले ही वो मंथली डिमांड जोन चला, वहां पे वीकली का भी मिल जाएगा आपको उस मंथली के पास में, लेकिन उसके नीचे जो डेली का ट्रैप लेवल है ना 115, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। ये हो सकता है कि इस ट्रैप लेवल पे कभी फ्यूचर के अंदर में प्राइस यहाँ पे, ये पॉइंट इस पर्पज से डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कैनरा बैंक यहाँ पे आने वाला है। ये पॉइंट इस पर्पज से हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ भी जो होता है ना कि सडन ऐसा कुछ भी होता है, तो मतलब कि हम उसके लिए प्रिपेयर रह सके। हमें उस टाइम एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यही तो लेवल का हम वेट कर रहे थे, कि इस लेवल के साथ में हमने कभी देखा है कि निफ्टी पीएसयू बैंक भी कोरिलेट कर रहा है, बीओबी भी कोरिलेट कर रहा है, और साथ के अंदर में कैनरा बैंक भी कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सारे के सारी चीजें कोइंसाइड कर रही। हो सकता है इसी क्रैश के साथ में निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक लेवल के जो हमने डिस्कस किए हैं वो सबके सब कोइंसाइड कर रहे हो, तो वहां पे हमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ सके, बस इसलिए इस पिक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पिक्चर को डिस्कस करने का ये सेंस बिल्कुल भी नहीं है कि कैनरा बैंक यहां तक आने वाला, बट फ्यूचर में कभी भी आता है हम उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर रहे। और साथ में सेकंड इंपॉर्टेंट ये कि 227 पे, कि हमें लग रहा है कि कैनरा बैंक का इतना बड़ा टारगेट है, सर भी बोल रहे हैं, हमें भी बुलिश लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि लोन लेके पैसा डाल दे या किसी से उधार लेके पैसा डाल दे, भले ही खुद की सेविंग ही क्यों ना हो, हमेशा माइंड में एक ये पॉइंट है 227 से अगर 115 आता तो मेरे पास में और पैसा भी है इसको एवरेज करने के लिए, इस स्टॉक के अंदर में और डालने के लिए, जिसमें मैं कॉन्फिडेंस के साथ में डाल सकूं पैसा। ऐसे नहीं कि सब कुछ बेच के इसमें अभी से करंट मार्केट प्राइस पे ही पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दे। करंट मार्केट प्राइस पे बिल्कुल बाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर डिप पे बाई कीजिए, बट ये पॉइंट डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो सके। आप देखेंगे बीओबी में भी यही पॉइंट है, ये सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इनको वापस से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये वीडियोस कुछ एक नए ट्रेडर भी देखेंगे जो कि रिसेंटली जीटीएफ के साथ में जुड़े हैं, ताकि उनको भी ये व्यू मिल सके। एनीवेज यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे इसी वीकली के डिमांड जोन से जहां से अभी ये चला, ये देखिए ऑलमोस्ट आईडीबीआई जैसी स्ट्रक्चर नहीं लग रही जो हमने आईडीबीआई में डिस्कस की थी, वहीं से तो चल रहा है, आईडीबीआई बस चलना बाकी है। और यहां से आप देखेंगे ये दिल्ली का डिमांड जोन है, आई एम श्योर यहाँ पे आप सबने ट्रेड लिया है, जहां से 6 to 7% अप था। और देखिए ये अभी कहां से चल रहा है, प्राइस अप गई और इस ईएमए ने रोक रखा 2 दिन से इसको। तो भले ही देखिए आज भी हमारी सब चीजें, भले डिमांड एंड सप्लाई हो, जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना ट्रेडिंग इन द जोन के अंदर में, वो सब चीजें बिल्कुल उसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। आज भी हमारा ईएमए 20 उतना कितना ही पावरफुल है, आज भी देखिए इसने प्राइस को रोक रखा, अब 2 दिन रोक लिया, अब हो सकता है प्राइस अब इसके ऊपर में निकल जाए और ये रैली कंटिन्यू रहे, और किसी भी तरह से मार्केट इस सेक्टर में डाउनफॉल आता है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, किस एरिया पे बाई करना है। तो हमारे पास में बैक टू बैक ये एरिया कितने अच्छे अच्छे पॉइंट है कैनरा बैंक में, मतलब हर एक डिप के ऊपर में कैनरा बैंक को बाई कर सकते हैं। अगेन पिक्चर को देखेंगे आप, वीकली पे देख लीजिए चाहे मंथली पे देख लीजिए, जिस टाइप से कंसोलिडेशन बन रहा है ना, इस पूरे एरिया को प्राइस खत्म करते हुए एक अच्छी रैली के लिए रेडी हो रही है, चाहे मंथली पे देख लीजिए आप, मतलब हर डिप पे बाई करें, कैनरा बैंक यहां से एक अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। सो गाइज इस वीडियो के अंदर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, इसी सेक्टर का दूसरा कोई स्टॉक डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर
एंड सी यू सून।